एक तरफ जहां भारत में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज होता जा रहा है। पाकिस्तान की सच्चाई वैश्विक स्तर पर लगभग सभी जानने लगे हैं। ऐसे में पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि आसिम मुनीर के द्वारा भारत को दी गई परमाणु धमकी की माइकल रूबिन ने कड़ी निंदा की और मुनीर की जमकर क्लास लगा दी। पूर्व पेंटागन अधिकारी ने जो कुछ कहा वो सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को एक गहरा झटका पहुंचा। अपनी हार के बाद पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा है। बता दें कि पाक सेना प्रमुख मुनीर ने भारत पर परमाणु हथियार से हमला करने की धमकी दी थी, जिसे लेकर पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने उनकी तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माइकल रूबिन ने आसिम मुनीर को लेकर क्या क्या कहा। आइए बताते हैं। पेंटागन के पूर्व विश्लेषक माइकल रूबिन ने हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के परमाणु धमकी वाले बयानों की कड़ी आलोचना की है। रूबिन ने कहा कि अमेरिका में दी गई मुनीर की धमकी जैसे बयान पूरी तरह अस्वीकार्य है और आतंकवादी संगठनों की भाषा जैसी लगती है। आसिम मुनीर ने फ्लोरिडा के टाम्पा में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों से मुलाकात के दौरान कहा था कि अगर पाकिस्तान डूबेगा तो वो अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेगा। इस बयान को लेकर रूबिन ने इसे बेहद खतरनाक और आतंकवादी भाषा से प्रेरित बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका को तुरंत पाकिस्तान का गैर नाटो सहयोगी दर्जा खत्म करना चाहिए और उसे आतंकवाद का प्रायोजक घोषित करने पर विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को अमेरिका में प्रवेश से रोक दिया जाना चाहिए। रूबिन ने अमेरिकी प्रशासन की इस मामले में धीमी प्रतिक्रिया की भी आलोचना की और कहा कि मुनीर को अमेरिका से तुरंत वापस भेज दिया जाना चाहिए था। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर भी गंभीर सवाल उठाए। रूबिन ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान की परमाणु धमकियां आतंकवादी समूहों को हथियारों के गलत उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिनमें से कुछ पाकिस्तान की सेना और ISI से जुड़े हैं। उन्होंने आसिम मुनीर की तुलना अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन से की और कहा कि इन दोनों की सोच में कोई अंतर नहीं है। बता दें कि आसिम मुनीर इससे पहले भी कई बार भारत पर परमाणु हमला करने की बात कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भारत से मिली हार हजम नहीं हुई। इसी कारण पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकियां देते नहीं थक रहा है। बता दें कि जनरल आसिम मुनीर का बयान ऐसे समय पर आया है जब वो महज 1.5 महीने के भीतर दूसरी बार अमेरिकी दौरे पर हैं। मुनीर इससे पहले भी कश्मीर और भारत के खिलाफ कई भड़काऊ बयान दे चुके हैं। मुनीर के बयान पर कई अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय विदेश मंत्रालय ने तीखा पलटवार किया है। आसिम मुनीर के बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया। इस बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा ध्यान अमेरिकी दौरे पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बयान की ओर दिलाया गया है, लेकिन परमाणु युद्ध की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। MEA ने कहा कि ये भी खेदजनक है कि ऐसा बयान ऐसे तीसरे मित्र देश की सरजमी से दिया गया है, लेकिन भारत ये साफ करता है कि वो किसी भी प्रकार की परमाणु हमले की ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाते रहेंगे। बहरहाल अमेरिकी प्रशासन भारत पर दबाव बनाना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन मुनीर के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहता है। ऐसे में अब भारत पाकिस्तान के बीच ये विवाद आगे क्या रंग लाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।